हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान और आज हम लोग आ चुके हैं एक न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नई दवा के बारे में जो कि अभी इंटास फार्मास्यूटिकल्स की लॉन्च हुई है। जिसको हम लोग कह सकते हैं कि वो क्या है, एक प्रकार का सोप है, मतलब साबुन है। तो आइए बिना देरी के हुए दिखाते हैं आपके इंटास फार्मा के जो न्यू प्रोडक्ट अभी पर लॉन्च हुआ है बोवीकूरा का, तो उसको हम लोग दिखाते हैं। तो देखिए ये दोस्तों, मेरे पास एक सोप है, यानी साबुन है, टिक सोप नाम से। तो इसका आप लोग नाम देख सकते हैं, टिक सोप है। इसमें जो फार्मूला पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है परमेथ्रिन, सिट्रीमाइड, यूकेलिप्टस ऑयल, नीम ऑयल एंड एलोवेरा। उसके साथ ग्लिसरीन भी पड़ा हुआ है यहाँ पर, और उसके साथ विटामिन ई पड़ा हुआ है। इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर दोस्तों पड़ी हुई है। तो दोस्तों ये वीडियो आज हम लोगों ने बनाया है। हम लोगों ने कई प्रकार के सोप के वीडियो बनाए हैं विभिन्न कंपनियों के, मगर आज हम लोग इंटास फार्मा का जो अभी ये साबुन लॉन्च हुआ है उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो इंटास फार्मा का साबुन है, ये किस लिए हम लोग आज इसको लेकर के आए हैं, या हम लोग इसकी क्यों यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। देखिए दोस्तों, एज ए फार्मासिस्ट मैंने इस पे जो इंग्रेडिएंट देखे कि ये क्या है, पशुओं की जो स्किन है उसके लिए कंपेटेबल ज़्यादा है रादर देन अदर प्रोडक्ट्स। मतलब जो भी अदर प्रोडक्ट आ रहे हैं उनसे ज़्यादा इस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो अच्छी है। उसके पीछे वजह है। देखिए दोस्तों, हमने कई सारे प्रोडक्ट देखे हुए हैं, उनमें पड़ा होता है मेनली परमेथ्रिन पड़ा होता है, सिट्रीमाइड पड़ा होता है, कई सारे में विटामिन ई पड़ा होता है। इतना तो हम लोगों ने देखा था, मगर जो इसमें एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है वो क्या पड़ा हुआ है, तो इसमें पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा ग्लिसरीन पड़ा हुआ है, उसके साथ यहाँ पर नीम ऑयल पड़ा हुआ है, एलोवेरा पड़ा हुआ है और यूकेलिप्टस ऑयल पड़ा हुआ है। तो देखिए परमेथ्रिन, सिट्रीमाइड एंड जो विटामिन ई है वो सारे साबुन में पड़ा हुआ था। तो वो काम क्या कर रहा था कि जो जूं है, चिपटी है, किल्ली है, या हम लोग कहें कि जो भी बाहरी परजीवी है जिनसे हमारे पशुपालक भाई परेशान हैं और उनके पशु परेशान हैं, तो उनको ठीक करने के लिए ये परमेथ्रिन एंड सिट्रीमाइड ही पर्याप्त है। मगर यहाँ पर जो यूकेलिप्टस ऑयल पड़ा हुआ है, या हम लोग कहें नीम ऑयल पड़ा हुआ है, या हम लोग कहें ये दोनों चीज़ें पड़ी हुई, यूकेलिप्टस ऑयल एंड नीम ऑयल, इनका मेनली काम क्या है? पहली बात तो ये क्या करेंगे कि एंटी पैरासिटिक है, एंटीसेप्टिक है। ये काम तो ये करेंगे ही करेंगे। मतलब जो जूं, किलनी, चपटे हैं उनको भी भगाने का काम करेंगे। फ्लाई रिपेलेंट का काम करेंगे। फ्लाई रिपेलेंट का काम कैसे करेंगे? मतलब कि जो मच्छर, मक्खियाँ परेशान करते हैं या भुनगे परेशान करते हैं आपके जानवरों को धोते वक्त, या हम लोग कहें कि आपका जानवर बंधा हुआ है कहीं पर जंगल में और उसको बहुत ज़्यादा मच्छर या भुनगे या इस प्रकार के छोटे छोटे जो कीट पतंगे हैं वो परेशान कर रहे हैं, तो ये जो यूकेलिप्टस ऑयल है और नीम ऑयल है, इनकी जो फ्रेग्रेंस है, या हम लोग कहें इनकी जो एरोमा है, वो इस तरीके की है कि जो भी फ्लाई है, जो भी मक्खी मच्छर है, वो सारे क्या हो जाएंगे, रिपल हो जाएंगे, मतलब भाग जाएंगे। क्योंकि इसकी जो बदबू है, या हम लोग कहें इसमें जो फ्लेवर ऐसा पड़ा हुआ है, या यूकेलिप्टस ऑयल एंड नीम ऑयल की ये टेंडेंसी होती है कि इस प्रकार की चीज़ें वो दे पाती है। तो ये हो गया। उसके साथ दोस्तों यहाँ पर पड़ा हुआ है ग्लिसरीन पड़ा हुआ है, और उसके साथ यहाँ पर पड़ा हुआ है एलोवेरा और पड़ा हुआ है विटामिन ई। तो इन जो तीनों चीज़ों काम है वो क्या है, काम है कि एलोवेरा क्या करता है कि आपकी जो बॉडी के सेल्स हैं, मतलब जो पशुओं की बॉडी के सेल्स हैं, उनको क्या करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा बाहर से। कि जैसे आप लोगों ने साबुन लगाया है तो इसमें हो सकता है थोड़ा सा कॉस्टिक तो होगा ही होगा, क्योंकि फेना छोड़ रहा है तो थोड़ा सा कॉस्टिक होता है। तो उसके लिए जो है एलोवेरा और विटामिन ई क्या करते हैं, नर्सिंग एजेंट का काम करते हैं। मतलब जो आपके पशुओं की त्वचा है उसको नरिश करते हैं, कि जो दीर्घकालिक परिणाम है, मतलब जैसे ये साबुन आपने लगाया, 3 दिन नहीं नहलाया, 2 दिन नहीं नहलाया, तो उसके द्वारा जो दीर्घकालिक परिणाम आ सकते हैं कास्टिक की वजह से, तो उसको मैनेज करने के लिए इन्होंने यहाँ पर क्या डाला हुआ है, यहाँ पर इन्होंने एलोवेरा, ग्लिसरीन एंड विटामिन ई का एक कॉम्बिनेशन डाला हुआ है, जो कि क्या कर रहा है, आपके पशुओं के शरीर में होने वाली किसी भी प्रकार की जो त्वचा रोग संबंधित दिक्कतें हैं, जो होने वाली है या जो हो रही है या जो हो सकती हैं, उनको ये क्या करता है, समाप्त करने की ओर अग्रसरित करता है। क्या इतना ही काम था? मतलब क्या जो किल्ली, चिपटी, यानी एंटी पैरासिटिक एक्शन और एंटी फ्लाई एक्शन था? दोस्तों इसका इतना ही एक्शन नहीं था। ये दोनों एक्शन तो कंपनी पर बता रही है। इसके अलावा जैसे आपके पशु को कहीं पर घाव हो गया है, या आपके पशु को कहीं पर दांत खाज खुजली हो गई है, वहाँ पर भी आप इस प्रकार के साबुन का यूज़ करके एक बेहतरीन रिजल्ट पा सकते हैं।
दोस्तों अब इसमें कुछ चीज़ें वार्निंग है कि इस सोप को अभी तक देखिए मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई कि इसका फ़ायदा कहाँ कहाँ पर है, मगर कुछ वार्निंग्स हैं, कुछ हमें ध्यान देने वाली चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान देनी चाहिए। तो एज ए फार्मासिस्ट मुझे लगता है कि मैं उन चीज़ों को आपको बताऊँगा तो आपको वो सारी चीज़ें अच्छे से जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर वार्निंग की बात की, तो जो वार्निंग आएंगी वो वार्निंग क्या क्या आ जाएंगी। तो वार्निंग में सबसे पहले क्या है कि देखिए ये जो यहाँ पर पड़ा हुआ है परमेथ्रिन साल्ट पड़ा हुआ है दोस्तों, ये परमेथ्रिन साल्ट क्या है, ये थोड़ा सा पॉइजनस है और ये टॉपिकली पॉइजनस नहीं है। मतलब अगर आप इसको सतह पर लगाएंगे या त्वचा पे लगाएंगे तो वो टॉपिकल रूप होता है, उसमें यह पॉइजन के रूप में काम नहीं करता है, उसमें यह केवल पॉइजन होता है जूं चिपटी किल्ली और मक्खी मच्छरों के लिए। मगर जैसे ही आप अगर अपने पशुओं की आंखों में जैसे लगा देते हैं या आईलिड्स पे लगा देते हैं या थूथने में लगा देते हैं, जैसे मुंह में लगा देते हैं, तो वहाँ पर आपको नहीं लगाना है क्योंकि इसके थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ख़राब रिजल्ट तो नहीं आएंगे, मगर हाँ थोड़ा सा रिजल्ट जो है ख़राब हो सकते हैं। तो इसके लिए वार्निंग को थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिए। उसके साथ में आपको ये जो चीज़ें हैं ये बच्चों की पहुंच से बाहर रखनी है, और ये जो साबुन है वो कहाँ पर रखना है, आपको कहाँ पर रखना है, अंधेले कमरे में। या अंधेले कमरा नहीं है आपके पास में तो आप इसको कहीं पर छाए में रख दें, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है जिसके कारण जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट है वो इंग्रेडिएंट इंटरफियर हो जाए। तो आप इसको डार्क एंड कूल टेम्परेचर में रख सकते हैं, तो इसके लिए भी अच्छा रिजल्ट होगा। तो ये तो स्टोरेज कंडीशन हो गई। उसके बाद जैसे कि आप हमारे पशुपालक भाई क्या करते हैं कि साबुन जैसे लिया इन्होंने, तो आइए खोल के देख लेते हैं इस साबुन का क्या है कलर। तो ये इस प्रकार का पीला कलर होता है, इंटास फार्मा का होता है ये साबुन। तो इसको क्या करना है, लगाना कैसे होता है। तो इसको आप लोग क्या करेंगे कि जो गर्दन होती है ना आपके पशु की, जहाँ पर रस्सी बंधी होती है या जंजीर बंधी होती है, उस जगह से आप शुरू कर सकते हैं, या आप अपने जो जानवर है उसके मुंह को छोड़ करके उसके पीछे से जो भी मांस है वहाँ से शुरू कर सकते हैं। मतलब एज ए शोल्डर से आप शुरू करिए इसको लगाना, और शोल्डर टू टेल लेके जाइए, मतलब आगे से पीछे की ओर लगाना है। पहली बात तो साबुन की ये हो गई। और दूसरी बात कैसे लगाना है, नीचे से ऊपर की ओर, मतलब जिधर रोवा लेटा हुआ है उसके अगेंस्ट में इस साबुन को हमें आराम से रब करना है। अब ये साबुन लगाने के पहले आपको क्या करना है, इस साबुन को लगाने के पहले आपको अपने पशु को अच्छे से वेट करना है, गीला करना है कि उसका जो मांस है या हम लोग का उसकी जो त्वचा है वो अच्छी तरीके से गीली हो जाए। जब वो अच्छी तरीके से गीली हो जाएगी तो आपको क्या करना है, तुरंत साबुन को लेना है और रोआ जिधर है उनके उल्टे दिशा पे साबुन लगाना है, और शोल्डर मतलब कंधे से पूंछ तक की साबुन लगाना होता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि इसकी एमआरपी क्या होगी, तो लगभग जैसे अन्य यूजुअल साबुन की एमआरपी होती है तो इसकी भी एमआरपी लगभग 120 के करीब ही होगी, क्योंकि ये मुझको फिजिशियन सैंपल मिला था एक भाई साहब से। तो मैंने इसके लिए मैंने सोचा कि देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कोई प्रोडक्ट आता है तो हम लोगों को एक आधा सैंपल मिल जाता है उसका, फिर हम लोग क्या करते हैं उस सैंपल का यूज़ करते हैं, उस सैंपल से रिजल्ट लेते हैं कि वाकई में उसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जब रिजल्ट हमको अच्छे आ जाते हैं तब हम आप लोगों के लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें प्रस्तुत करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये साबुन अभी तक का जो जितने भी साबुन आए हैं उन सभी साबुनों में से अच्छा साबुन है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। कास्ट उतनी ही है, प्रोडक्ट ब्रांडेड है, ओरिजिनल प्रोडक्ट है। तो आप लोग ले करके हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इस साबुन का यूज़ कैसा रहा, इसकी फ्रेगरेंस कैसी रही, इसकी महक कैसी रही और इसका वर्क कैसा रहा। क्या इंटास फार्मा ने जो भी वर्क बताए हैं क्या उस हिसाब से वो सारे वर्क आ रहे हैं यहाँ पर। तो आप सभी लोग हमें कमेंट करिए। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर पशुओं के लिए जागरूकता अभियान चलाया हुआ है, तो आप हमारे जागरूकता अभियान से जुड़ करके अपने आप को जागरूक करके अपने पशुओं में होने वाले जो इलाज के खर्चे हैं उनको कम कर सकते हैं, और अपने पशुओं को मृत्यु से, जो अनचाही मृत्यु है या असमय की मृत्यु है, उससे बचा सकते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने जागरूकता अभियान में जो मुख्य उद्देश्य रखा हुआ है वो मुख्य उद्देश्य इसलिए रखा हुआ है कि जो भी हमारे पशु जो स्लॉटर हाउस में जाते हैं किसी भी वजह से, चाहे वो इनफर्टिलिटी की वजह से या थनैला की वजह से या बांझपन की वजह से, किसी भी वजह से, तो हम लोगों ने उनके लिए सारा प्रयास यहाँ पर किया हुआ है। हम लोग वहाँ पर पूरी तरीके से अपने पशुपालक भाइयों के लिए नई नई टेक्निक्स ईजाद कर रहे हैं, नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप हमसे जुड़ करके अपने पशुपालन को बेहतर बना सकते हैं। तो बहुत बहुत आपका हार्दिक आभार, नमस्कार, धन्यवाद।